हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4। ये छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। बट उससे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन? तो इट इज़ ए टूल और टेक्निक टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। 2 + 3 = 5। द सन राइज इन वेस्ट। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 125। जो मैंने 3 एक्सप्रेशंस लिखी हैं इसको स्टडी करते हैं। 2 + 3 = 5। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है। 2 + 3 = 5 होते हैं। द सन राइजेज इन वेस्ट, ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड देखिए 5 इज ए फैक्टर 125, ट्रू है। तो अब ये जो दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, एक ट्रू और फॉल्स की। तो ऐसे एक्सप्रेशन या सीक्वेंस जो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में हो उनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उनको? स्टेटमेंट। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हुआ? अब देखो 2 + 3 = 5 और 5 इज ए फैक्टर 125। इन दोनों में क्या है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व हों उन्हें हम कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडक्शन की, क्योंकि हमने पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले हम इंडक्शन देख लेते हैं कि इंडक्शन क्या है। तो मैथमेटिक्स में दो टर्म होती हैं जी। एक होती है जी डिडक्शन और दूसरी होती है जी इंडक्शन। तो डिडक्शन क्या है कि हमें जनरल केस को स्टडी करना और वहाँ से हमें किसी पर्टिकुलर केस को ड्राइव करेंगे, उसे बोलते हैं डिडक्शन। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं और टॉल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि ऑल बास्केटबॉल प्लेयर आर टॉल। करण इज़ ए बास्केटबॉल प्लेयर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि करण इज़ टॉल। मतलब ऑल से हम एक पर्टिकुलर केस पे आ गए, करण पे। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। इंडक्शन क्या है? ठीक इससे उलट, कि हमने स्पेसिफिक केस, जो पर्टिकुलर केस है उन्हें हमने स्टडी करना है और वहाँ से हम ड्राइव करेंगे एक जनरल स्टेटमेंट। देखो कैसे। यहाँ पे हमने कहा डिडक्शन में कि करण इज टॉल, राधिका इज टॉल, अमन इज टॉल और दे आर बास्केटबॉल प्लेयर। तो वहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बास्केटबॉल प्लेयर आर टॉल। अब बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की, कि हमने पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो हमें गिवन होंगी, हमने उनको स्पेसिफिक केस के लिए हमने स्टडी करना है और फिर हम जनरलाइज कर देंगे कि वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो वैलिड है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखें, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हम इसे फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में जब आपने सीक्वेंस सीरीज की थी तो आपने ये वहाँ पे फार्मूला ड्राइव किया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है वो n × n+1/2 के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेक करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो n क्या है? बिलोंग टू कैपिटल N, दैट इज़ नेचुरल नंबर। तो हमने जो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेक करनी है तो ये नेचुरल नंबर के ऊपर चेक करनी है। तो चेक करते हैं। मैं n = 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया जी? 1 और राइट हैंड साइड में क्या है? 1 × 1 + 1/2 दैट इज़ 1। तो जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी है तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है ये ट्रू है, मतलब ये वैलिड है।
n इज इक्वल टू 2 ले जी, लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या आएगा 1 + 2 और इस तरफ आपका आएगा 2 × 2 + 1/2, ये आएगा जी 3 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल 3, तो ये फिर वैलिड है। n की वैल्यू हम 3 लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड चेक करें 1 + 2 + 3 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है जी 3 × 3 + 1/2, ये बन गया 6 और ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 6 रहेगा। अब देखें तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वैलिड है, पर अब इसे हम वैलिड करना चाहते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या मैं सभी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकता हूँ? नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो मुझे सभी नंबर्स के लिए इसे वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, साइकिल स्टैंड आपने देखा होगा, वहाँ पे एक साइकिल जो है एक कतार में खड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये मान लो यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड है और ये वहाँ पे 100 साइकिल जो है वहाँ पे खड़ा है। हम यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर रहे हैं कि हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे। देखो, मैंने पहले साइकिल को गिराया, वो साइकिल गिरा दूसरे के ऊपर, दूसरा गिरा तीसरे के ऊपर, तीसरा गिरा चौथे के ऊपर, ऐसे करते करते सारे साइकिल गिर गए। अब मुझे ये बताओ कि सारे साइकिल क्यों गिरे? सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने पहला साइकिल गिराया, तो ये एक स्पेसिफिक केस हुआ और उसने जनरलाइज कर दिया सबको कि सब साइकिल को गिरा दिया। अब लेकिन मैं इसे मैथमेटिक्स में कैसे इसको कंपेयर करूँगा? ये देखो, पहले हमने ये इंश्योर किया कि ये जो n इज इक्वल टू 1 है, ये जो साइकिल है ये पहला साइकिल गिरा, और फिर हम मान के चलेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक साइकिल है 30th साइकिल, ये साइकिल गिर रहा है। अब मैं इंश्योर करूंगा कि ये इसके आगे वाला जो साइकिल है कौन सा 31st, क्या वो गिरा है? देखो, पहला साइकिल गिरा तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो 30th साइकिल है वो भी गिरा। अगर ये गिरा है तो इसके बीच वाले जितने वो सारे गिरे, तभी ये गिरा ना, कि इसने इसे गिराया, इसने इसे गिराया, तो ये भी गिरा। लेकिन हमने इनकी बात नहीं की, हमने सिर्फ बात की कि हमने पहला साइकिल गिराया और हमने एक साइकिल लिया जो 30वां साइकिल है, 30th साइकिल है, हमने वो मान के चले कि वो गिरा। अब हम ये इंश्योर करेंगे कि क्या ये जो नेक्स्ट साइकिल है 31st, क्या ये गिरा? अगर ये गिरा तो क्या करेगा? ये 32nd को गिराएगा, आगे को गिराएगा, आगे गिराएगा, गिराता गिराता है 100 के साइकिल जो गिर जाएंगे। यहाँ पे क्या किया हमने कि पहला साइकिल गिराया, बीच में हमने कोई बात नहीं की, हमने इसे कंसीडर किया कि ये गिरा। तो अगर ये गिरा है तो बीच वाले भी गिरेंगे, तभी गिरेगा ना 30th है, इसको गिराएगा, इसको गिराएगा, इसको गिराएगा। अब इसको हम मैथमेटिकल में कैसे इसको करेंगे कंपेयर? मैं ऐसे मान लेता है कि n इज इक्वल टू 1 है और ये जो 30th है ये kth साइकिल है जो मैंने अज्यूम किया कि गिरा। अब मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये 31st जो साइकिल है वो भी गिरेगा। तो ये मैंने प्रूव किया है, मतलब इंश्योर किया है, इसे भी मैंने इंश्योर किया है, मतलब इसे मैंने प्रूव किया है, और इसे मैंने क्या किया? अज्यूम किया। और इन 3 स्टेप के कारण ये पूरे साइकिल गिर गए, मतलब जनरलाइज हो गया। तो अब हमने जनरलाइज करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप आ गए? 3। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमें जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी होगी, हमने इन 3 स्टेप को लेकर चलना है। अगर वो प्रूव होते हैं तो हम कहेंगे कि वो स्टेटमेंट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? ये देखिए कि Pn एक स्टेटमेंट है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हमने पहला स्टेप क्या लेना है कि P1 ट्रू है, मतलब हमने प्रूव करना है n इज इक्वल टू 1 के लिए कि ये साइकिल गिरना चाहिए पहला। नंबर 2, P के अज्यूम करो
कि ट्रू है, हमने इसे अज्यूम करना है कि ये जो 30वां साइकिल है ये गिर रहा है, ये हमने अज्यूम कर लिया। थर्ड, हम इंश्योर किया था कि उसके आगे वाला साइकिल जो है वो गिरना चाहिए, वो हमने इंश्योर किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, ये हमने प्रूव करना है। तो 2 पॉइंट हमने प्रूव करने हैं, इसे भी हमने प्रूव करना है, इसे भी हमने प्रूव करना है, और जो सेकंड है वो हमने अज्यूम करना है। तो ये 3 स्टेप जब हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, और दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और जो मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूँ, तो हमने इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो ये तीनों स्टेप हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2 n बिलोंग टू कैपिटल N। ये हमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे जो कैपिटल N है ये नेचुरल नंबर है, तो हमने इसको नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो लो जी, पहले इसे हम Pn मान लेते हैं। Pn इज इक्वल टू 1 सच दैट 1 + 3 3 स्क्वायर सो ऑन 3 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है कि हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है और हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये फार्मूला ट्रू है। पुट करें जी P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आपने ले लिया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट टर्म क्या है 1, और राइट हैंड साइड में क्या है 3 की पावर n है, तो 1 - 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। आपके पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो फार्मूला है 1 के लिए क्या है वैलिड है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या था कि हमने अज्यूम करना है k के लिए। k यहाँ पे कौन है, एक रैंडम नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है, एनी नंबर। तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो रिजल्ट है वो k के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया आपका P ऑफ k सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 की पावर k - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k - 1/2। क्या किया हमने, जहाँ जहाँ n था हमने k से रिप्लेस कर दिया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारा थर्ड क्या है कि हमने P ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसमें आपने थोड़ा ध्यान देना है। टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1, यहाँ हम कह सकते हैं दैट इज फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर उसे सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे, और जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हमारा k प्लस 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं जी। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए P ऑफ k प्लस 1 सच दैट, ये देखिए 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k प्लस 1 - 1। हाँ जी, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान दो जी। यहाँ पे pk था ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या k - 1, क्योंकि यहाँ पे n था तो k - 1। अब हम क्या ले रहे हैं P ऑफ k प्लस 1 में उससे एक आगे वाली टर्म ले रहे हैं। तो आगे वाली टर्म क्या होगी, k की जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 और -1, ये लास्ट टर्म है। बट मैंने इससे पहले वाली टर्म भी लिख ली कि अगर ये 20th टर्म है तो ये 90th टर्म हुई, तो मैंने ये लिख लिया। अब देखें जी, ये जो मैंने मार्क किया है इसकी वैल्यू आपके पास है, ये देखो
1 प्लस 3 3 स्क्वायर सो ऑन 3 की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू है। क्योंकि मैंने कहा आपको कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फिर हम इसका यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो मैंने मार्क किया इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ प्लस ये देखो 1 से 1 चल जाता है, ये आ गया 3 की पावर k अपॉन 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व। ये आ गया जी p ऑफ k प्लस 1 सच दैट, हाँ जी ये एलसीएम ले लो, ये आ गया जी 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन 2। 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ होगा, ये आ गया। क्या इसे मैं 1 इंटू 3 की पावर k लिख सकता हूँ और इन दोनों को आप प्लस कर दें, क्या बन गया जी 3 पावर k प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2। देखो ना 1 और 2 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये एज इट जाएगा, तो पावर क्या होगी k प्लस 1। अब चेक करें जी, ये आ गया p ऑफ k प्लस 1। अब चेक करें क्या ये राइट हैंड साइड है। 3 की पावर n है तो किससे रिप्लेस हो गया जी, k प्लस 1 से। आगे क्या है माइनस 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, k प्लस 1 तक था, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहता है उसके बाद कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, k के लिए हमने एज्यूम कर लिया और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। अब तीनों स्टेप जो है हमारे हो गए और हम क्या लिख सकते हैं वहाँ कि हेंस बाय PMI बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। सभी नेचुरल्स नंबर के लिए ये जो मैथमेटिक स्टेटमेंट है ये वैलिड है। ठीक है जी, समझ आ गया जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n का क्यूब किसके इक्वल है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और सारे का होल स्क्वायर है, n बिलोंग टू कैपिटल N। तो ये देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलें जी, पहले ले से Pn में से लेट कर लेता हूँ, Pn सच दैट, ये एक स्टेटमेंट आ गई, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, पुट n इज इक्वल टू 1 दैट इज p ऑफ 1 सच दैट। तो 1 क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 क्यूब दैट इज 1, राइट हैंड साइड में यहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट कर दें, क्या बन गया जी 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने अज्यूम करना है k के लिए, k यहाँ पे कोई एनी नंबर है, नेचुरल नंबर है, और उसके लिए हमने अज्यूम करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है। तो यहाँ पे लिखें अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो मेरे पास क्या आ गया p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या किया, n को रिप्लेस किया k से। ठीक है जी, सी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमने प्रूव करना है किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखें टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मेरे पास आएगा p ऑफ k प्लस 1 सच दैट
k+1 का मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को लिखना है, लेकिन हमने कहाँ तक लिखना है, k+1 तक। तो k+1 तक लिखें, ये आ गया जी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन प्लस k+1 का क्यूब। n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, k+1 से। तो यहाँ पे n था, क्या आ गया, k+1 का क्यूब आ गया। लेकिन मैंने राइट हैंड साइड लिया, यहाँ हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वहाँ से हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अच्छा ये देखिए जी, k+1 के क्यूब, तो k+1 से कौन सी टर्म पहले होगी, क्या मैं k का क्यूब लिख सकता हूँ। जो k+1 क्यूब है, इससे जो पिछली टर्म होगी वो क्या होगी, k का क्यूब, और इससे पिछली क्या होगी, k-1। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिया कि ये जो मैंने मार्क की है, इस पूरी एक्सप्रेशन की मेरे पास वैल्यू है। ये देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब तक की वैल्यू मेरे पास है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया जी, मैं k² k+1 का होल स्क्वायर और नीचे 4 लिख रहा हूँ, प्लस k+1 का क्यूब अपॉन आ गया 1। मैंने यहाँ पे ना स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये k² आ गया, k+1 का होल स्क्वायर और ये 4 बन गया। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। अब आपने एक यहाँ पे बात नोट रखनी है कि जब भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें से जो कॉमन टर्म होगी ना, उसे हमने पहले निकाल लेना है। ये देखें, यहाँ k+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे k+1 का क्यूब है, तो मैं यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो फर्स्ट में मेरे टर्म क्या बचेगी, k²/4 और यहाँ पे बचेगी k+1/1। ठीक है, अब देखिए जी, आप इसे एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा, k+1 का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा k² प्लस 4k प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 4 और ब्रैकेट आप लगा दें। जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी होगा। अब देखें k² प्लस 4k प्लस 4, क्या ये कोई फार्मूला है, ये देखें a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, k+1 का होल स्क्वायर तो बाहर है और अंदर क्या मैं लिख सकता हूँ, k+2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 2। या रहने दो, 4 रहने देते इसे मैं अलग से रहने देता हूँ 4। k+2 का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, नीचे 4 मैंने रहने दिया। अब इसे मैं क्या ऐसे लिख दूँ, k+1 इंटू k+1 प्लस 1, ध्यान देना आपने, 2 और होल स्क्वायर 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया। अब ये आपका राइट हैंड साइड है। अब चेक करें कि क्या ये राइट हैंड साइड है। ये देखिए n किससे रिप्लेस हो गया, k+1 से। ये n+1 है तो n की जगह क्या आना चाहिए, k+1 और +1 अपॉन क्या है 2 और क्या आ गया होल स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे तीनों स्टेप यहाँ पे ट्रू हैं। अगर ट्रू हैं तो यहाँ पे पहले लिखें द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। और बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें हैंस y PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 सो ऑन 1 अपॉन 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n। और ये किसके इक्वल है, 2n अपॉन n+1 के इक्वल है। हाँ जी, तो लीजिए पहला स्टेप क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 पुट करें। यहाँ पे जी p ऑफ 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे सच दैट p ऑफ 1 मतलब n की वैल्यू हमने 1 ले ली। तो जब 1 लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड में क्या है चेक करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 × 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1।
तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हमने अज्यूम करना है k के लिए। तो यहाँ पे आप लिखें अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे हम k जो है रिप्लेस कर देंगे। ये अब क्या आ जाएगा, p ऑफ k सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 सोन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 सोन प्लस k इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। अब देखें जी, थर्ड स्टेप क्या है कि हमने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ लिखें टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज p ऑफ k प्लस 1 के लिए हमने इसे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ले यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए p ऑफ k प्लस 1 ले लेते हैं सच दैट क्या आ गया जी। अब हमने ध्यान देना है, हमने ये वाली टर्म नहीं लेनी, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की टर्म ही हमने यहाँ पे लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स लिख लो जी, 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस k प्लस 1। हाँ जी, थोड़ा और करते हैं, ये आपने ध्यान देना जी। हमने n को रिप्लेस किया k प्लस 1 से, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये हमने लिख ली, बीच में सो ऑन आ गया। लास्ट टर्म यहाँ पे n है तो हमने n को रिप्लेस किया k प्लस 1 से, तो यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 1। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म 1 था ना, सेकंड टर्म में 2 ऐड हो गया, थर्ड टर्म में 3 ऐड हो गया, और जब n टर्म आई तो n ऐड हो गया। यहाँ पे k प्लस 1 आई तो k प्लस 1 हो गया। तो अब अगर मैं k टर्म निकालना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k। ये स्टेप आपको समझ आया कि ये टर्म कहाँ से आई, कि इसकी जो पिछली टर्म है वो k टर्म होगी, लेकिन k टर्म निकालने के लिए बाकी सारी टर्में भी उसमें साथ में आएंगी। ये देखो, ये थर्ड टर्म है तो 1 2 3 आया ना, तो यहाँ पे k टर्म है तो फिर k आएगा, 1 से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे k प्लस 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, k प्लस 1 आया। अब देखें जी, ये जो टर्म है जो मैंने मार्क की है इसकी वैल्यू आपके पास है, ये देखो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेनी है, और फिर इसे और इसे सॉल्व करके हमने ये राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए। चलिए ये करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, क्या जी 2k अपॉन k प्लस 1। आगे देखिए प्लस 1 अपॉन, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन k प्लस 1। क्या आपने सॉरी 10th में हमने AP नहीं पढ़ी, क्या ये AP है, देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा डिफरेंस क्या है, सेम आया। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है, AP लगती है। तो इसका हमने सम निकालना है। मैं यहाँ सम का फार्मूला लिख देता हूँ, SN n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म होती थी, d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और n यहाँ पे जितने नंबर्स का हमने सम निकालना है। तो यहाँ पे देखो a क्या है 1, d क्या है 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला अप्लाई करें, क्या आ गया जी, n यहाँ पे क्या है k प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a यहाँ पे कौन है 1 प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे कौन है k प्लस 1
-1 और डी यहाँ पे क्या है 1 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये हमने एपी का फार्मूला यहाँ पे लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए 2k/k+1 प्लस यहाँ पे है जी 1/। अब थोड़ा ध्यान दे जी, k+1/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये 1 से 1 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 और प्लस k, तो मैं इसे k+2 लिख देता हूँ जी। यहाँ तक समझ आ गया। आगे क्या बन गया 2k/k+1। आप ध्यान दे जी, ये 1 ऊपर है और डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा जी 2/k+1 इंटू k+2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कुछ टर्म कॉमन निकलती है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो लीजिए कॉमन निकाल ले। एक तो 2 कॉमन है जी ऊपर, और डिनोमिनेटर में k+1 कॉमन है दोनों में, और मेरे पास क्या आ जाएगा k/1 प्लस 1/k+2। समझाया जी। यहाँ पे k, यहाँ पे ये बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, यहाँ पे k+ बाहर चला गया, k+2, तो ये बचा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया जी 2/k+1 और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे एलसीएम ले लेते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी k² + 2k + 1 और डिवाइडेड बाई k+2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। क्या बन गया आगे 2/k+1 और ब्रैकेट के अंदर के देखो k² + 2k + 1, ये फार्मूला फिर बन गया a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है k, b कौन है 1, क्या बन जाएगा k+1 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k+1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा जी k+2। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब क्या आ गया मेरे पास k+1 और k+1 कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2 इंटू k+1 और नीचे क्या बचा k+2। देखो k+1 एक था, यहाँ 2 थे, स्क्वायर था, कट गया, 2 बचा ऊपर, एक k+1 बचा, नीचे k+2 बचा। क्या ये राइट हैंड साइड है, चेक करो ये 2 n की जगह पे k+1, यहाँ n+1 है, मतलब n अगर k+1 है तो 1 और 1 2, तो k+2 होगा, तो आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 और हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n belong to N। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर।